ओके, इमेजेस को हम किस तरह से सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसकी इम्प्लीमेंटेशन को बाद में देखते हैं। पहले हमें यह पता हो कि हमारी इमेजेस की अपलोडिंग किस तरह से होगी, हमारे पास कौन कौन से वे हैं इमेजेस को हैंडल करने के या इमेज को सेव करवाने के। हम इमेजेस को 3 तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे यूजर यूआई से कोई भी इमेज अपलोड करेगा तो हमारे पास फर्स्ट वे क्या है कि हम डायरेक्ट उसे डेटाबेस में सेव करवा दें। मीन्स मेरी डेटाबेस के अंदर हम उस इमेज को बाइनरीज में कन्वर्ट करेंगे और पूरे के पूरे इमेज को डेटाबेस में सेव करवा देंगे। हम अपने किसी भी टेबल में, प्रोडक्ट्स का टेबल है, कैटेगरीज का टेबल है, जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज को अपलोड करवा रहे हैं उसमें एक फील्ड क्रिएट कर लेंगे इमेज से रिलेटेड और फिर उसे डेटाबेस में सेव करवा देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट वे है इसे इंप्लीमेंट करने का। सेकंड वे क्या है कि हम डेटाबेस में सेव नहीं करवाएं बल्कि हम प्रोजेक्ट के फोल्डर्स में सेव करवा लें। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब में बहुत सारे कोर्सेज में देखा होगा कि यूजर जैसे ही अपलोड करता है यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर में यहाँ पे एक हम फोल्डर क्रिएट करते हैं और फिर उस फोल्डर में अपना इमेज सेव करवा देते हैं। ये हमारे पास सेकंड वे है इमेज को अपलोड करने का और फिर इसका लिंक डेटाबेस में सेव करवा देते हैं या इसका पाथ डेटाबेस में सेव करवा देते हैं। ये हमारे पास सेकंड वे हो गया। अब थर्ड वे क्या है कि जब भी यूजर इमेज अपलोड करेगा हम उस इमेज को ना तो डेटाबेस में अपलोड करेंगे ना ही लोकल फोल्डर में या प्रोजेक्ट के फोल्डर में, हम उसे सी ड्राइव या डी ड्राइव जिसे हम सर्वर का नेम देते हैं कि हम इमेजेस को सर्वर पे अपलोड करेंगे। सर्वर से मुराद कि हमारी सी ड्राइव भी हो सकती है, हमारी डी ड्राइव भी हो सकती है या हमारा कोई ऑनलाइन सर्वर, क्लाउड बेस्ड सर्वर हो सकता है। अब इस पे अपलोड करने के क्या बेनिफिट्स हैं, इस पे अपलोड करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, और डेटाबेस में अपलोड करने के क्या ड्रॉबैक्स या बेनिफिट्स हैं, और हमारे लिए कौन सा वे सबसे ज्यादा एफिशिएंट है और मैं किस वे को रिकमेंड करता हूं या किस वे को हम अपनी हर एक एप्लीकेशन में यूज करते हैं। अगर मैं हर इमेज को डेटाबेस में लोड करवाता हूं, डेटाबेस में सेव करवाता जाता हूं, तो इससे मेरी डेटाबेस का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मेरी डेटाबेस बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। मेरे डेटाबेस का साइज जब हम डेटाबेस को अपने किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं या अपनी होस्टिंग पे अपलोड करते हैं तो इमेजेस की वजह से मेरा डेटाबेस बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर अपनी बाइनरी सेव करवा रहे हैं तो जब हम इमेजेस को सेव करवाएंगे डेटाबेस में, फिर इन फ्यूचर हमारे पास पीडीएफ्स होंगी, हमारे पास एक्सेल फाइल्स, जो सी भी फाइल्स होंगी, तो हम फिर हर फाइल को भी यहीं पे सेव करवाते जाएंगे तो हमारा डेटाबेस उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हैवी होता जाएगा। तो हमारे लिए इसके साइज को मेंटेन करना एक चैलेंज हो जाएगा। तो मैं इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इमेजेस को डायरेक्ट डेटाबेस में सेव करवाएं। हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत ही स्मॉल एप्लीकेशन है, पर्सनल प्रोजेक्ट है या कोई एक छोटी सी आउटलेट का प्रोजेक्ट आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसके लिमिटेड रिकॉर्ड्स हैं या लिमिटेड डेटाबेस है, तब आप उसके लिए डेटाबेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। सेकंड वे हमारा क्या है कि हम प्रोजेक्ट फोल्डर में, मीन्स हमारे जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है यहीं पे इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लें इमेजेस के नेम से और वहां पे अपने सभी इमेजेस को, फाइल्स को अपलोड करते जाएं। अब इसका क्या ड्रॉबैक है कि इससे मेरा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। अब हैवी होने से क्या मुराद है कि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को किसी भी ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद हमने उसे अपने डिफरेंट डेवलपर्स के सिस्टम पे फेच भी करना है, हमें इन फ्यूचर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव करना पड़ता है या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मूव करना पड़ता है। तो जब यहाँ पे मेरे इमेजेस का साइज, मेरी पीडीएफ्स का साइज, एक्सेल का साइज जीबीज में चला जाएगा तो मेरे लिए प्रोजेक्ट को मूव करना, प्रोजेक्ट को एक्सेस करना भी एक चैलेंज हो जाएगा। तो मैं इस वे को भी कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप प्रोजेक्ट फोल्डर में करें। हाँ, कोई ऐसा सिनेरियो हो जहां पे हमारे लिए ऑप्शन ही सिर्फ ये है कि हमने प्रोजेक्ट के फोल्डर में सेव करवाना है, तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो मोस्ट एफिशिएंट वे है कि हम सी ड्राइव या डी ड्राइव में इमेजेस सेव करवाएं। वो किस तरह से कि जैसे यूजर कोई भी इमेज अपलोड करेगा तो हम उस इमेज को पहले अपने लोकल ड्राइव पे सेव करवा लेंगे और इसके बाद इसका पाथ हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। अब डेटाबेस में हमारे पास सिर्फ इसका पाथ होगा इमेज का, एक्चुअल इमेज कहाँ होगा, हमारी सी पे या हमारी डी पे। यूजर ने इमेज अपलोड किया, अपलोड होने के बाद यहां से एक तो इमेज सेव हो गया हमारे पास सी ड्राइव में यहां पे, इसके बाद इसका पाथ हमारे पास डेटाबेस में हमारे टेबल में सेव हो गया। अब इसका क्या बेनिफिट है कि इन फ्यूचर अगर हमें इमेजेस की लोकेशन, पीडीएफ्स की लोकेशन, एक्सेल की लोकेशन चेंज भी करनी पड़ती है तो हमारा कोड या हमारा प्रोजेक्ट इससे इफेक्ट नहीं होगा, ना ही मेरा डेटाबेस इससे इफेक्ट होगा।
मैं इसे चाहे तो सी से डी में मूव कर दूं, मेरे प्रोजेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इसे अपने एक सर्वर से एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म से दूसरे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दूं तो मेरा प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। मुझे सिर्फ ये पाथ चेंज करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इस वे को लर्न करें कि किस तरह से सर्वर पे अपलोड होगा और इसका पाथ डेटाबेस में सेव होगा, और इसी वे को हम अपनी एप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में इस कोर्स में कवर अप किया है। सिंगल इमेजेस के कॉन्सेप्ट को, मल्टीपल इमेजेस के कॉन्सेप्ट को, इमेज अपलोड करना, इमेज को सेव करवाना, फिर इमेज को रिमूव करना, वो सब कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट में डिस्कस है। यहाँ पे हमारे जोन जोन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मैं थोड़ा सा उनका ओवरव्यू जरूर एक्सप्लेन करूंगा।